सांचा तब लग गुरु करो 10 पांचा। क्या गुरु बदल सकते हैं? क्या गुरु बदलने से पाप लगता है? अध्यात्म के इस मैदान में आखिर सही गुरु कौन है? गीता जी में वर्णित तत्वदर्शी संत कौन है? इन सभी प्रश्नों के उत्तर जानने के लिए अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। परमात्मा कहते हैं राम रटत कन्या भली, क्योंकि वो दुख का कारण नहीं बनेगी। और साकट भला ना पूत, बेटा वो साकट कहते हैं, इसे बेटे की जरूरत नहीं जो भक्ति ना करता। और वो लड़का जो भक्ति नहीं करता वो कैसा है आपके लिए? जैसे छेरी के गल में गलथना जिसमें दूध न मूत, यानी किससे काम का भी कोई नहीं। तो कहने का भाव ये है पुण्यात्माओं कि वो बकरी के गल में थन जय आकार का खाल लटकता है, वो उसके गल में व्यर्थ का वजन है, वो यूजलेस है और दुख है उसको, क्योंकि वो एक वजन उठाए फिर रही है। तो ऐसे वो पुत्र जो साधना नहीं करता, वो माता पिता के सिर पे ऐसे बोझ समझ लो जो भक्ति करते हैं। और पुत्र भक्ति नहीं करता, बेटी भक्ति करती है तो वो अच्छी है, वो हमारे लिए सुखदायी है, क्योंकि उसके आने वाले प्रारब्ध के कर्मों में परमात्मा इंटरफियर करेगा और उसको सुखी रखेगा। कबीर परमात्मा कहते हैं, एक उदाहरण देते हैं, पात जड़नता ये कहे सुन भई तरवर राय, अब के बिछुड़े नहीं मिले ना जाने कहां गिरेंगे जाए। जैसे एक परिवार के सदस्य की मृत्यु होती हो, कोई ऐसी बीमारी हो जाती है कब मृत्यु निश्चित है, फिर वो मन में विचार करता है भगवान ना पता है कहाँ जन्म होगा, कहाँ जाऊंगा। तो यहाँ परमात्मा याद दिलाते हैं कि पात जड़नता यूं कहे सुन भई तरवर राय, अब के बिछुड़े नहीं मिले ना जाने कहाँ गिरेंगे जाए। अब तरवर यानी पेड़ उसको कहता है, तरवर कहता पात से सुनो पात एक बात, यहाँ की तो यह है रीति है एक आवे एक जात। यहाँ की ऐसी परंपरा इस काल के लोग की, यहाँ की यह रीति है, यहाँ का ऐसी ही व्यवस्था है, ये अटल व्यवस्था है यहाँ की कि जिसका जन्म हो गया मृत्यु अवश्य होगी। तो वो स्थान कहाँ है जहाँ ऐसी व्यवस्था नहीं है? क्योंकि हम कोई भी मृत्यु नहीं चाहता, पता मृत्यु भी कोई चीज है। और किस लिए? जब आज हम कितने अपना चाहे दुखी हैं चाहे सुखी हैं, परिवार है, संपत्ति है, छोटी मोटी जैसी भी है, अब हम देख कितने खुशी खुशी रह रहे हैं, अरे 1 मिनट में मृत्यु हो जाती है। तो ये क्या हमारे साथ एक बहुत बड़ा धोखा है, हमारे को कति मूर्ख बना रखा है चौड़े में। प्रतिदिन हम देखते हैं उसका पुत्र मर गया, उसकी पुत्री मर गई, उसका 2 परिवार के सदस्य एक एक्सीडेंट में मर गए। अपना डर गति नहीं, अपनी चिंता नहीं, हम फिर भी ऐसे मस्ती में रहते हैं। परमात्मा कहते हैं मौत बिसारी बावड़े तो अचरज कर दिया कौन, तन माटी में मिल जाएगा जो आटे में लौन। एक बार युधिष्ठिर जी से यक्ष ने प्रश्न किए थे कि इस विश्व में सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है? युधिष्ठिर जी ने उत्तर दिया था कि सबसे बड़ा आश्चर्य ये है कि हम प्रतिदिन अन्य को मरते हुए देखते हैं, परंतु अपने मरने की चिंता कभी नहीं होती। तो यहां परमात्मा कबीर जी कहते हैं कि मौत भूल गया बावड़े, तने अचरज किया कौन, और तन माटी में मिल जाएगा जो आटे में लौन। अब मृत्यु वैसे तो सभी को पता है मृत्यु होगी, आपको भी पता है, लेकिन हम ये सोच करके अभी मृत्यु नहीं होगी क्योंकि अभी तो मैं 60 वर्ष का हूं,
मनुष्य का जीवन 100 वर्ष तक बताते हैं, तो हमने अटकल ला रखी है कि 40 वर्ष तो और जीवन रहेगा ही रहेगा। अब कोई 20 वर्ष का है, उसकी तो कहना है क्या, बहुत लंबी उम्र होगी। तो अब खाक लंबी है, 1 मिनट में मृत्यु हो जाती है, क्या लंबी है ये। ना जाने काल की कर डारे, किस विध ढल जा पासा वे, और जिनाते सरते मौत खुड़क दी, उन्हानू केड़ा हासावे। एक समय आदरणीय नानक साहिब जी के पास जैसे भगतजन जाते हैं संतों के दर्शनार्थ, कुछ तो अनुयायी होते हैं, कुछ अन्य आ जाते हैं श्रद्धालु। वो पूछते हैं कि हे प्रभु, आप कभी हमने यानी खुशी दिखाई नहीं दिए, कोई विशेष आपके चेहरे पर विशेष खुशी के चिन्ह नहीं, आप मायूस से रहते हो, क्या कारण है। तो उन्होंने कहा, नानक साहिब जी ने कहा कि ना जाने काल के कर डारे, और किस विध ढल जा पासावे, जिनाते सरते मौत खुड़क दी, उन्हानू केड़ा हसावे। अपने आत्माओं के संतों को पता हो जाता है कि यहाँ किस चीज पर खुशी मना रहे हैं, क्या पर बैंड बाजे बाजे, शायद विवाह होता है जब धरती आकाश एक कर दे हैं मूर्खता के कारण ये प्राणी। और आजकल तो एक बीमारी और नई लागी डीजे बजाने की, और एक और नया सांग करने लग गए सारे नाचने वाले, बेटा वीर बेटी भी, बाप वीर माँ भी, एक कंदर हो गए सारे बिना ज्ञान के, शर्म रही ना लाज रही। और किस लिए नाच रहे हो, पुत्र का विवाह हो रहा है। एक समय ऐसे तो बहुत घटना घटती है, पर एक आधी तो हर दिन छू जाती है। एक समाचार पत्र में लिखा था कि रोहतक का एक लड़के का विवाह था। पहले दिन के चित्र ले रखे थे, डीजे बना के बचा ला के नाच रहे थे, डांस कर रहे थे, मस्ती कर रहे थे। अगले दिन बारात जानी थी सवेरे। कलानौर के पास रोहतक से 20 किलोमीटर दूरी पर, 15-20 किलोमीटर की दूरी पर एक कस्बा है कलानौर, उसके पास एक्सीडेंट हो गया। दूल्हा भी मर गया, 4-5 और मर गए। एक ही सदस्य, एक ही घर के 3 सदस्य, 2-3 सदस्य मर गए। अब पहले दिन तो वो डांस हो रहा था और फिर वो टक्कर मार रहे हैं, अब कर लो डांस। तो संतों की बातों पर विचार करना चाहिए जब भक्ति करना चाहते हो। परमात्मा का आदेश है, और महापुरुषों ने भी यही ज्ञान दिया है कि यहाँ कोई भी चीज ऐसी नहीं है जिसके ऊपर आप खुशी मना सकते हो। परमात्मा कहते तुम तो एक पुत्र और उसके ब्याह में फूले नहीं समाते, 1 लाख पूत 1.25 लाख नाती, उस रावण के आज दीवान बाती। कैसा काल की करड़ाई आई, 1 लाख पुत्र थे, 1.25 लाख एक से एक शक्तिशाली और समृद्ध रिश्तेदार थे। आप जी का हमारा तो एक कोई रिलेटिव अच्छा कोई MP MLA हो जाए, हम तो फूले नहीं समावा, और धरती तो अलजा ना जाने के गलतियां कर दिया। तो परमात्मा याद दिलाते हैं 1 लाख पूत 1.25 लाख नाती, उस रावण के आज दीवान बाती। क्या कहते हैं, आवत संग ना कोई जात संगाती। रावण के 1 लाख पुत्र थे और सारे मृत्यु को प्राप्त हुए राम रावण युद्ध में, और उसका कोई दीपक जलाने वाला शेष नहीं रहा, और फुल्ला नहीं समावा था। मेरे 1 लाख बेटे, किसी का एक पुत्र हो जाता है तो वो एक बड़ा खुशी हो जाता था। और अभी 20-30 वर्ष पहले, 40 वर्ष पहले तो जितने पुत्र हो जाए उतने थोड़े, और जितने ज़्यादा पुत्र हों उतना गुणा खुश फूला नहीं समावा मानस। व्यक्ति की ऐसी स्थिति थी। अब परमात्मा कहते हैं 1 लाख पूत 1.25 लाख नाती, उसका कोई दीपक लाने वाला नहीं। इस काल के लोक में किस वस्तु को तुम अपनी मान कर बोल रहे हो भगवान, और बैठ गए जम के यहाँ पर
ये स्थान तुम्हारा नहीं है, ये ठिकाना तुम्हारा नहीं है। या तो मनुष्य जीवन इसलिए मिला था कि आप परमात्मा को याद करो, भक्ति करो। कबीर जी ऐसे बताने आए थे अपने बच्चों को कि तुम मेरी संतान हो, तुम सतलोक में रहा करते थे, वहां तुम्हारी जन्म मृत्यु नहीं होती थी और वहां कोई कष्ट नहीं था, किसी चीज का अभाव नहीं था, अकाल नहीं गिरते थे, फ्लड नहीं आते थे, भूकंप नहीं आते वहां पर, सदाबहार पेड़ वृक्ष, सदाबहार हर वस्तु। तुम उसको छोड़कर वो सुख यहाँ तलाश कर रहे हो, यह तलाश, ये सुख नहीं है। वह सबका अमर शरीर है, आपका परिवार है, आपके वहाँ पूरे महल के महल खाली पड़े हैं, बहुत सुंदर महल है वो, जहाँ से आप अपनी गलती से छोड़ कर आ गए। इस काल ने आपको बहका लिया, बड़े सुंदर बाग बनाऊंगा, बगीचे बनाऊंगा, ये करूंगा। हम जो वहाँ से पुण्य लाए थे वो भी खर्च करवा दिए, इसने यहाँ पर लूट लिया अपने को। अब आपको भक्ति करा के उतना ही धनी बनाकर, जितने आप वहां से धन लेकर आए थे उतना ही धनी बना करके और इसका भी कर्जा उतार के तब सतलोक ले जाया जाएगा। परमात्मा कहते हैं, कहे कबीर अंत की बारी, लास्ट समय में, अंत समय में मृत्यु की होगी तब, हाथ झाड़ जैसे चला जुआरी। जैसे कोई जुए में हार जाता है लाखों रुपए और फिर हाथ मसलता जाता है, नाश हो गया, अरे नाश हो गया, सब कुछ लुट गया। कहते हैं जो भक्ति सत नहीं करते, सत साधना नहीं करते, कहे कबीर अंत की बारी, हाथ झाड़ जैसे चला जुआरी, ऐसी दशा होगी। तो यहाँ हम खुशी जो मनाते हैं, हम किसी वस्तु के ऊपर एक विशेष प्रक्रिया करते हैं, जन्मदिन मनाते हैं, उस पर भी पता नहीं किए सांग करते, बेमतलब की बकवादे हैं। भगवान ने पुत्र दे दिया, पुत्री दे दी, उनका पालन पोषण करो, उनका पढ़ाओ लिखाओ, फिर उनको भक्ति कराओ, साथ की साथ उनके अच्छे संस्कार बनाओ उन बच्चों में, इतना सा काम है। फिर उनका विवाह कर दो और अपना भक्ति करते रहो, वो भी भक्ति करें, आप भी करो, आप भी पीछा छुटाओ, उन बच्चों को भी उसी दिशा में रखो, उनका भी कल्याण हो। तो आप माता पिता हैं सच्चे। परमात्मा कहते माता सोए सराइए जो पुत्र दे उपदेश। और कहा कि नहीं तो सभी व्यभिचारिणी, यूं कहते हैं शेष कहते हैं, परमात्मा कहते माँ वाए सराइए जो अपने पुत्र पुत्री ने, बच्चे को ज्ञान देख बेटा भक्ति करनी चाहिए, ये कुछ दिन का जीवन है, तुम्हारा जीवन सफल होगा, यहाँ भी सुखी रहोगे, सतलोक चले जाओगे। और नहीं तो कहते हैं फिर वो माँ अच्छी नहीं। ऐसे ही पिता के बारे में कहा है कि बच्चे को, अपने को, संतान को, बेटा बेटी को भक्ति पर अवश्य लगाए, ताकि उससे क्या होगा कि आपका 90% भार कम हो जाएगा, जो टेंशन आपको बढ़नी थी। बच्चे भक्ति करेंगे, परमात्मा उनका साथ देगा, नियम में रहेंगे। तो देखो जब तक हम मर्यादा में रहेंगे परमात्मा आंच नहीं आने देगा। और हम नियम भंग कर देते हैं क्योंकि हम ऐसे समाज में रह रहे होते हैं कि वो समाज उस संसारिक क्रियाओं को ही उत्तम मानता है। उनसे हटकर कोई क्रिया करता है तो उनको अच्छा नहीं लगता और वो आपको भी अपने ही बहाव में बहा लेते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए, दृढ़ होना पड़ेगा, परमात्मा के वचन पर रुकना, आपने उस पर स्टैंड करना पड़ेगा। जो गुरु वचन पर डट के कट के फंद 84 के ऐसे। तो नानक साहब जी कह रहे थे कि ना जाने काल की कर डारे, किस विध ढल जा पासावे, और जिनाते सरते मौत खुड़क दीवानों केड़ा हासावे। फिर नानक जी से पूछा कि हे प्रभु क्या आप सदा ऐसे ही रहते हो? नानक जी ने कहा भी ना जाने यहाँ के बिजली गिर जा, किस चीज पर खुशी मनाऊं। तो फिर पूछा कि क्या है महात्मा जी आप कभी खुश नहीं होते? तो उन्होंने कहा भी खुशी होता हूँ। कब होता हूँ खुश? साध मिले साड़ी शादी होंदी, बिछड़ जा दिलगिरी वे, अखदे नानक सुनो जहाना मुश्किल हाल फकीरी वे। साध मिले साड़ी शादी होंदी,
नानक जी कहते हैं कि जब मेरे बच्चे साध माने भक्त साधक, साध सोए जो सीधा चाले, बुराइयां त्याग दे, बकवाद नहीं करता, वो साधु होता है, संत होता है, भक्त होता है। साध मिले साड़ी शादी होंगी कि जब ये बच्चे मेरे अनुयायी मेरे पास आते हैं सत्संग सुनने के लिए, तो मुझे खुशी का ठिकाना नहीं रहता मेरी का। क्यों? क्योंकि मुझे एहसास होता है कि ये बच्चे मेरे अनुयायी, मेरे शिष्य, ये काल के जाल में फंसे नहीं, इनको कोई गुमराह नहीं कर सका। साध मिले साड़ी शादी होंगी और विछड़ जा दिलगिरी वे। जब ये जाते हैं यहाँ से समाज में, संसार में, तो मुझे दुख होता है, मायूसी छा जाती है कि कहीं इन बच्चों को कोई दीमक ना लग जाए, कोई कीड़ा ना लग जाए मेरी फसल को, कोई काल का दूत इनको भ्रमित ना कर दे। और जब ये वापस आ जाते हैं एज इट इज अगले सत्संग में, तो फिर मेरी खुशी का ठिकाना नहीं रहता कि इन बच्चों को काल के दूत खराब नहीं कर सके। पुण्यात्माओं, यही दशा होती है एक संत की। आप जी जो है परमात्मा के पौधे हो, ये परमात्मा का बाग है, वो इस चमन का माली है, और ये दास संत जो होता है उसका नौकर होता है, उस माली का। और उस नौकर की नौकरी बरकरार तभी रहती है जब वो उन पौधों को हरा भरा रखता है, उनकी मजदूरी मेहनत करके उनसे घास फूस काटता रहता है, उनकी बाड़ बना कर रखता है, सिंचाई करता रहता है, और वो बाग हरा भरा है तो माली खुश होता है कि नौकर ठीक है। तो आप उस परमात्मा के चमन के पौधे हो, बूटे हो, पेड़ हो, और दास संत जो होता है उसका नौकर होता है। तो नानक साहब जी कहते हैं, साध मिले साड़ी शादी होंगी, विछड़ जा दिलगिरी वे, अख दे नानक सुनो जहाना मुश्किल हाल फकीरी वे। कि तुम वापस आ जाते हो तो मुझे खुशी का ठिकाना नहीं जब तुम जाते हो इस संसार के अंदर, क्योंकि वहाँ किसी को भक्ति का ज्ञान नहीं, और कहीं आपको कोई भ्रमित ना कर दे, इसलिए मुझे फिर मायूसी छा जाती है। क्योंकि पुण्यात्माओं, डॉक्टर को पता होता है कि इसको कितना भयंकर रोग है, और उस मरीज को कहा जाता है 10 दिन की टेबलेट दे दी है, इनको फिर चेकअप कराने आना, इनको खा के। अब वो नहीं आता है तो उस डॉक्टर को पता होता है कि या तो उसने कोई नीम हकीम टकरा गया जिससे वो यहाँ नहीं आया और अब वो मरेगा, और या उसने टेबलेट नहीं खाई, औषधि पूरी खाई नहीं, आया नहीं, उसकी मृत्यु होगी। तो पुण्यात्माओं, आप जी को यहाँ जो औषधि दी जाती है, औषधि का मतलब है जन्म मरण के रोग को काटने का एक उपचार किया जाता है, सतमंत्र बताए जाते हैं, ये साधना आप करते हो और आपको बताई जाती है, और आप जाकर के नित्य नियम करते हो, भक्ति करते हो, डेली मंत्र करते हो, तो आप औषधि खा रहे हो और आप नाम ले गए, मंत्र ले गए, मंत्र जपे नहीं, साधना करी नहीं, मर्यादा रखी नहीं, परहेज रखे नहीं, तो फिर आप नहीं आओगे यहाँ पर, क्योंकि आपको भगवान सहारा दे नहीं सकता और आपको सुख नहीं हो। जिस उद्देश्य को लेकर आए थे, मर्यादा नहीं रखोगे तो भी नहीं होगा। तो आप यहाँ नहीं आता जो प्राणी, इस दास को पता है कि वो काल के हत्थे चढ़ गया, या तो किसी ने मिसगाइड कर दिया है, या उसने टेबलेट खाई नहीं, यानी भक्ति नहीं की, जिस कारण से वो जिस वांछित वस्तु को चाह रहा था वो मालिक ने मौज बख्शी नहीं। परमात्मा कहते हैं, अपनी महिमा आप बताते हैं कि सतगुरु के दरबार में कमी काहे की ना, अंसा मौज नहीं पावता तेरी चूक चाकरी में। इस कबीर परमेश्वर के विधान में, कबीर परमेश्वर की डिक्शनरी में इम्पॉसिबल वर्ड नहीं है। ये वो समर्थ परमात्मा है, ये वो समर्थ परमात्मा है जिसके शब्द कोश में असंभव शब्द नहीं है, लेकिन हमें उसका लाभ नहीं प्राप्त हो पा रहा है समर्थ के दरबार में,
तो हमारी कोई चूक चाकरी में, हमारी कोई पूजा सेवा श्रद्धा में कमी रहेगी। नहीं तो सतगुर जो चावे सो कर ही, 14 कोट दूत जम डर ही, ऊत भूत जम त्रास निवारे और चित्रगुप्त के कागज फाड़े। चित्रगुप्त के कागज फाड़ना मीन आपके प्रारब्ध के पापों को नाश कर देगा। आपके संस्कारों में किसी कारण से कोई भयंकर कष्ट हो, उसको खत्म कर देगा परमात्मा, वो कष्ट नहीं आने देगा। आपकी मृत्यु होनी हो 10, 20, 50 वर्ष की उम्र में और आप सत भक्ति कर रहे हो तो आपकी उम्र बढ़ा देगा ये वो परमात्मा है। और वैसे तो पुण्यात्मा एक श्वास भी नहीं ले सकते आप, यहाँ पर ऐसा विधान है। कहते हैं एक साधक था, एक ऋषि था। उस ऋषि को किसी अन्य एक ज्योतिष देखने वाले ने, हस्तरेखा देखने वाले ने बता दिया कि आज से चौथे दिन आपकी मृत्यु होगी। अब उसको समस्या पैदा होगी भाई। उसने कहा फिर कोई समाधान बताओ। उस ज्योतिषी ने, हस्तरेखा देखने वाले ने कहा कि चलो ब्रह्मा जी के पास चलते हैं, क्योंकि ब्रह्मा जी यहाँ की उत्पत्ति करता है, जिसे न ज्ञान है। और ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी बोला भाई देखो मैं उत्पत्ति अवश्य करता हूँ, लेकिन उम्र बढ़ाना मेरे बस की बात नहीं। विष्णु जी के पास चलते, वो हमारा पालन करता है, वो ठेका ले लिया गया और तुम्हें रोटी टूका देने की ज़्यादा। उसके पास गए, विष्णु जी से प्रार्थना की कि ऐसे ऐसे एक ऋषि है और ये क्या कहता है कि मैं अपने किसी वैसे अन्य उद्देश्य से जीवन एक्सटेंशन नहीं चाहता, मैं केवल भक्ति करना चाहता हूँ कि कुछ समय और मिल जाए तो मैं भक्ति कर लूँ। विष्णु जी कहने लगे भाई तेरा टारगेट तो बढ़िया है, उद्देश्य तो सही है, अच्छी बात है, परोपकार का है, कोई स्वार्थ का नहीं है, लेकिन मेरे बस की बात एज एक्सटेंशन करना नहीं है, आयु वृद्धि नहीं है। भगवान शिव जी के पास चलते हैं, शंकर जी के पास, क्योंकि वो संहार करता है, वो तेरा जीवन बख्श सकते हैं। अब शंकर जी के पास गए। शंकर जी कहने लगे, से भी यही प्रार्थना की कि ऋषि की आयु 4 दिन की रहेगी और ये एक्सटेंशन चाहता है, आपके हाथ में है। शंकर भगवान कहने लगे भाई बात तो इसकी ठीक है, परंतु मैं तो जैसा आदेश जिसका समय जब आ गया तो मैं तभी मारता हूं, ऐसे नहीं मार सकता किसी को। अब ये 3रा दिन हो गया। शंकर जी ने सलाह दी कि चलो वहां चलते हैं, कल वहां चलते हैं। कहाँ? धर्मराज के पास, क्योंकि वहीं से आदेश आता है किसी को मारने का। अब धर्मराज एक न्यायाधीश होता है, यहाँ काल का न्यायाधीश है वो, 21 ब्रह्मांड का। वहां गए ये 4-5 कौन? एक तो व्यक्ति जो एक्सटेंशन चाहता था, आयु वृद्धि चाहता था, एक जिसने वह बताई थी अब तेरी इतनी उम्र है, 2 तीसरे ब्रह्मा जी, चौथे विष्णु और 5वें श्री शिव जी। ये 5 पहुंच गए धर्मराज के दरबार में। अब धर्मराज से कहा, हम तीनों ब्रह्मा विष्णु महेश ने कही कि हे धर्मराज, ये व्यक्ति परमार्थ के लिए कुछ समय चाहता है, इसकी आयु बढ़ा दो। और ये किस लिए चाहता है? कुछ भक्ति करना चाहता है, ये कोई किसी ऐसे वैसे उद्देश्य से नहीं एक्सटेंशन चाह रहा। अब धर्मराज ने निकाला अकाउंट, खोली, वही उनकी वह अकाउंट देखा, वो समय लिखा हुआ था कि उसमें क्या लिखा था कि इसकी मृत्यु, अब वो टाइम तो उस दिन आ ही लिया था, 4था दिन हो गया। उसकी मृत्यु में लिख रखा था कि इस व्यक्ति की मृत्यु धर्मराज के दरबार में होनी चाहिए, और उस समय ब्रह्मा विष्णु और शंकर और साथ में वो ज्योतिषी ये यहाँ उपस्थित होने चाहिए। अब धर्मराज ने तो मौका पा गया, उसी समय उसकी मृत्यु होगी, नहीं बढ़ाई।
अब तीनों भगवान नाराज हो गए और कहने लगे कि तूने हमारे यहाँ आने की क्या इज्जत रखी, तू बड़ा निकम्मा है, तू ऐसा है, तेरी गर्दन काट देंगे, लागे त्रिशूल ठाण, कोई सुदर्शन चक्कर ठावे। अब उसने कहा धर्मराज ने कि भगवान नाराज ना हो मुझ पर, मैं तो एक नौकर हूँ उस परम पिता का जिसका आदेश आता है, और ये देख लो भाई इसमें के लिख रखा है। उसने दिखा दिया कि इसकी मृत्यु धर्मराज के दरबार में, और ये चारों उपस्थित हों, पांचवा ये हो। धर्मराज बोला आपने तो मेरे को बहुत सुविधा कर दी, ना तुम न इकट्ठे करूँ और मैं कोई न कोई कारण करके। और सुनो, यदि तुम इतने नाराज हो रहे हो तो अपनी आयु दे दो, इसको अभी जीवित कर देता हूं। अब अपनी आयु कौन दे? वाह भाई वाह, तीनों खिसक गए वहां से, सारे गए खेदे सी। तो पुण्यात्माओं, मासा घटे ना तिल बध है, विद ना लिखे जो लेख, और सच्चा सतगुरु मेट कर ऊपर मार दे मेख। जैसे अभिमन्यु जी थे, अभिमन्यु शुभद्रा पुत्र श्री कृष्ण के भांजे, महाभारत के युद्ध में चक्रव्यूह में मारे गए थे। श्री कृष्ण रो रहे थे, यानी विष्णु जी को होते श्री कृष्ण जी को। शुभद्रा रो रही थी, टक्कर मार रही थी, पांडवों का कुल नाश हो रहा था। भगवान श्री कृष्ण उसको जीवित नहीं कर सके। आपने एक और सुना होगा कि भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन एक साधु भेष बनाकर राजा मोरध्वज के घर गए थे, और वहां एक माया का शेर बना लिया सिंह, और उनसे कहा था कि हमारा शेर मांस खाए मनुष्य का, और सुन ले मनुष्य का भी आपके घर के सदस्य को खाएगा, कदे कोई पल्लेदार न पकड़ जाओ। अब पुण्यात्मा, पहले संतों की इतनी महिमा होती थी, वो साधु संतों की बहुत आदर करते थे, और ये भी सोचते थे कि साधु के रूप में भगवान आ जाता है। तो मोरध्वज ने जो कहा कि जैसे आप, मोरध्वज ने कहा जैसा आप कहोगे वैसे होगा। तो मोरध्वज ने श्री कृष्ण जी के कहने से कि अपने पुत्र को काट के मेरे शेर को, सिंह को खिला दे। दोनों पति पत्नी ने बच्चे को आरे से चीरना शुरू कर दिया, काट दिया, आर पार कर दिया, और उसको जीवित कर दिया श्री कृष्ण जी ने। अब ये क्या कारण? जब तक इन किसी प्राणी के श्वास हैं तो उसको ये जीवित कर सकते हैं, अगर उसकी आयु नहीं है तो ये जीवित नहीं कर सकते। तो यही कारण था कि अभिमन्यु की आयु शेष नहीं थी, उसकी मृत्यु संस्कार इतना ही था उसका जीवन, और ताम्रध्वज की आयु शेष थी, उसको काट के जीवित कर देना इनके लिए कोई बड़ी बात नहीं, भगवानों की सिद्धि है। जैसे एक समय एक कश्यप नाम के ऋषि थे, एक कश्यप नाम के ऋषि थे, और वो चले जा रहे थे कहाँ? राजा परीक्षित के पास। कारण क्या था? उसको पता लग गया था कि राजा परीक्षित को 7वें दिन सर्प डसेगा, और वो भी तक्षक, यानी बहुत भयंकर, इन तक्षक सांप बहुत भयंकर विष वाला। और उस तक्षक को पता लग गया कि कश्यप ऋषि आ रहे हैं, और सुना है कि वो उद्देश्य क्या लेके आ रहे हैं कि मैं उस ऋषि को डसूंगा, ये जीवित करेगा। और मेरे को आदेश मिला है एक अन्य ऋषि का कि तुझे तक्षक डसेगा परीक्षित, और मैंने नहीं डसा, तक्षक सोच रहा है, तो वो ऋषि मुझे श्राप देगा। इस डर से उसने कश्यप ऋषि से पूछा, हे ऋषि जी आप कहाँ जा रहे हो? मानव शरीर धारण करके सर्प ने पूछा। कश्यप ने कहा कि मैं जा रहा हूँ राजा परीक्षित के पास। उद्देश्य क्या है? उद्देश्य यह है कि उसको तक्षक सर्प डसेगा और मैं उसको जीवित कर दूंगा, जिससे राजा मुझे घना धन दे देगा, मुझे बहुत धन देगा। इस उद्देश्य से जा रहा हूं।
तक्षक ने कहा कि मैं वही तक्षक हूं और आप वहां ना जाओ, मैं आपको धन दे दूंगा, मेरे पास बहुत हीरे मणि जवाहरात हैं, तुझे दे दूंगा, तो उसको जीवित ना करना। तो कश्यप ऋषि कहने लगे कि मैं उनको जीवित अवश्य करूंगा क्योंकि बहुत अच्छे राजा हैं, और जो धन राजा देगा वो तू नहीं दे सकता। अब तक्षक कहने लगा, भाई तू एक परीक्षा करा दे मेरे को, मैं इस पेड़ को डस दूंगा। एक वृक्ष था हरा भरा मोटा तगड़ा, और ये कति जल जाएगा, सूख जाएगा 1 सेकंड में, तो इसको फिर हरा भरा करके दिखा दे, मैं मान जाऊंगा। वो कहने लगा कश्यप के कर तू डस। अब तक्षक ने उसको डंक मार दिया वृक्ष को, वो एकदम सारा काला हो गया और कति जल गया, सूख गया। कश्यप ऋषि ने अपने मंत्र से उस पर मंत्र बोलकर जल छिड़क दिया, वो वैसा ही हरा भरा हो गया। तब तक्षक हाथ जोड़ कर खड़ा हो गया, ऋषि जी वहां ना जा तो, और ये मैं तेरे को धन दे दूंगा, मान जा मेरी बात। अब कश्यप ऋषि ने देखा ध्यान से कि उसने सोचा यूं तो देख लूं उस परीक्षित की आयु भी शेष है कि नहीं। तो क्या देखा उसने, अपनी दिव्य दृष्टि से, सिद्धि होती है, उसने देखा कि परीक्षित का प्रारब्ध भी ही इतना है, आगे उसकी आयु शेष नहीं है। तब उसने कहा कि ठीक है, मैं उसको जीवित नहीं करूंगा, आप मुझे धन दे। अब ये स्वार्थी उस तक्षक सर्प से धन हीरे मणि लेकर वापस आ गया। अब उसको ये पता लग गया कि परीक्षित का जीवन ही इतना आगे बढ़ा नहीं सकता। अपने आत्मा इन अमरे सी कहा करते, अरे ये डोवे डले है तेरा गजब भैया, 10-10 साल 12-12 वर्ष बैठ कर नौकोटी साधना करके सिद्धि प्राप्त कर ली, और वह भी क्या विस्तारण का जाड़ा लाना सीख गया किस्म का, और उसके बदले पीछे लेने चल पड़ा। और जब पता लगा कि उसको वो जीवित हो नहीं सकता क्योंकि उसकी आयु नहीं है, तो सौदा वहां पटा लिया। ये ऋषि थे हमारे। अपन आत्माओं जब आप तत्व ज्ञान से परिचित हो गए, जब पता चलेगा ये किसे ऋषि थे, ये तो माया के पुजारी थे। कहते हैं तत्व भेद कोई ना कहे रे झूम करा, ये पैसे ऊपर नाच सुनो रे झूम करा। एक समय एक गांव में एक मनीराम नाम का ब्राह्मण सत्यनारायण की कथा प्रारंभ कर दी उसने, और 30 दिन के लिए रख दी। उसने सोचा 30 दिन गांव में रोजाना 10-10, 20-20 रुपये आएंगे, तो भी 30 दिन में 500-600 रुपये तो होंगे। इस उद्देश्य से लंबा टाइम रख दिया, और अच्छे श्रद्धालु व्यक्ति होते थे, उन्होंने कर दिया शुरू। उसी गांव में एक 2-3 नालायक आदमी थे। उन्होंने सोचा कि भाई यो ब्राह्मण 30 दिन हो गए, इसने गांव से पैसे लेकर जाएगा, जिस दिन उसकी कथा का भोग पड़ना था 30 दिन के बाद, उस दिन उस सारे महीने में 30 दिन में मनीराम ब्राह्मण को केवल 30 रुपये ही दक्षिणा आई। वैसे तो बहुत पुरानी बात है, 30 रुपये चांदी के बहुत गणे होते थे। आज के तो मेरे ख्याल में वो 30,000 रुपये हो जाए, जो उस समय 30, क्योंकि उस समय तो 1 रुपये की भैंस आया करती, तो आज 40,000 में आवे। फिर भी क्या हुआ कि 30 रुपये टोटल आए पूरे महीने में, 30 दिन कथा करी। उधर से उसी गांव के कुछ शरारती व्यक्तियों ने गांव से चंदा कराया और दिल्ली से एक नाचने गाने वाली लड़की ले आए, और उसी दिन सांग उसका जोड़ दिया जिस दिन पंडित जी की कथा का भोग पड़ना था। उस दिन क्या हुआ कि उस चंपा कली के तो पैसे आए 500 रुपये उस दिन, सब ने चढ़ा दी, गांव के नो सब सारे गांव के व्यक्तियों ने
500 रुपये उसके डांस से खुश होकर 500 रुपये चढ़ा दे दिए उसको तो 500 रुपये प्राप्त हुए एक के दिन में। और मनीराम जी ने 30 दिन तक खड़ा करा, उसका 30 रुपये आए। अब लेकर 30 रुपये चल पड़ा। उस समय परमेश्वर कबीर जी की प्यारी आत्मा आदरणीय गरीबदास साहिब जी छुडानी वाले, जिला जज्जर, गांव छुडानी, हरियाणा में, वो यहाँ आए हुए थे। परमात्मा उनको मिले थे, गरीबदास जी को, कबीर परमेश्वर जी। उसके बाद गरीबदास साहिब जी की जो आत्मा है वो तत्व ज्ञान से रंगी जा चुकी थी, कई शिष्य भी हो गए थे। तो उस समय गरीबदास जी वहाँ बैठे थे और 5-4 भगत भी बैठे थे। उधर से वो मनीराम ब्राह्मण आ गया और बैठ गया। क्या आओ ब्राह्मण, आओ ब्राह्मण बैठो, बैठ गया। और वो कहने लगा, क्या कह रहा था कि महाराज जी बस के पूछो मत, बेड़ा गर्क हो लिया जनता का था, बस पूछो मत। ऐसा है कि भक्ति तो सबका मन उठ गया, क्या होगा इस जनता का। अब काफी देर का वो करता रहा, बिरड। तब उन्होंने पूछा, वो शिष्य बैठे थे गरीबदास जी के, कि महाराज जी क्या दुख है इनको, क्या होगा इनके साथ, ये बता भी नहीं पा रहे खुल के। तब गरीबदास जी ने कहा कि फुट्टी आंख विवेक की और अंधा है ये जगदीश, चंपा कली को 500, मनीराम को 30। अब ये साका इसके जी ने, ये समस्या इसके सामने। अब मनीराम जी ने बताई भी नहीं थी गरीबदास जी को कि मैं किस दुख से दुखी हूं। जब उन्होंने ये बात उनको बता दी कि ये इस कारण से दुखी है कि फुट्टी ज्ञान विवेक की और अंधा है जगदीश, यहाँ का यू काल भगवान इसे खुट्टे ठोक कर यू सारे काम उल्टे करवावे। यो तो धार्मिक काम कर रहा था तो शायद यो भी लालची, यो कौन सा अच्छा काम कर रहा था। इसका भी उद्देश्य मणिमेघ था और उधर से चंपाकली का काम भी मणिमेघ था। दोनों का उद्देश्य पैसे बनाना ही था और उसने यो उलाना दे रहा है इसलिए कि मैं धार्मिक काम कर रहा था, लेकिन टट्टू धार्मिक कर रहा था, पैसे के ऊपर नजर टेकरी, 500 ना इतने 30 आएंगे। तो यहाँ क्या बताया है कि फुट्टी ज्ञान विवेक की, विवेक रहा नहीं जनता के अंदर, और ये यहाँ का जो भगवान है ये ऐसे ही कर्म करवाता है, पुण्य पर पैसा लगने नहीं दे और पाप पर नरे खर्च करवा दे। और चंपाकली को 500 भाई मनीराम को 30। ये नो ऐसे समस्या में ग्रस्त है, नो दुखी हो रहा है। चरण पकड़ लिए मनीराम ने, हे भगवान आपको कैसे पता चला। तो परमात्मा ने कहा, भाई मुझे पता कैसे चला यह तो बात बहुत अलग है, बाकी आपका उद्देश्य उस चंपाकली तक कम नहीं था। हाँ जी, कति नो कहनो। अब ज्ञान हुआ, परमात्मा ने उसको बताया कि इस माया का तू के चाटेगा, तुम कथा करते फिरते हो, तुम्हें खुद ज्ञान नहीं, पारायण करते फिरें ये घर घर बार द्वार, आप ज्ञान है नहीं और किसका करो उद्धार। जब तुम औरों को पार करने के चक्कर में फिरने लग रहे, तुमने ज्ञान कति कोई नहीं, क्या का पार करोगे। आज तुम कथा करने का ठेका लिए बैठे हो, किस लिए करते हो कथा, क्या तुम उद्धार कर दोगे यजमान का, साधक का, भगत का। जब राजा परीक्षित को सर्प ने डसना था तो सभी ने सोचा था कि राजा परीक्षित बहुत ही अच्छे व्यक्ति हैं, इनका जीवन एक्सटेंड हो, अच्छे धार्मिक राजा हैं। तो उस समय एक बताया गया था कि इस श्रीमद् भागवत की कथा इसको 7 दिन सुनाई जाए, 7 दिन या कथा की जाए, ये समाधान है इसका। तो उस समय गरीबदास साहिब जी ने बताया कि उस समय ये वशिष्ठ मुनि जी भी वहीं थे
और व्यास जी जिन्होंने ये 18 पुराण सुधा सागर श्रीमद् भागवत लिखी है, वो भी वहीं विद्यमान थे। किसी की हिम्मत नहीं पड़ी कथा सुना दे, क्योंकि 7वें दिन परिणाम आना था और उसकी पोल खुल जानी थी। सब पीछे नट गए। सुखदेव ऋषि बुलाए गए स्वर्ग से, विमान में बैठकर आए स्वर्ग से। उन्होंने 7 दिन कथा सुनाई। अब 7 दिन कथा सुना के कंटिन्यूसली, और उधर से उसको ये पता था कि 7वां दिन तेरी मृत्यु होगी। तो इस अतिथि में जब व्यक्ति भगवान की चर्चा सुनता है, उसकी विशेष श्रद्धा बनती है। उसकी विशेष श्रद्धा बनती है। उसको पता 7वें दिन तू जागा रहेगा नहीं, तो वो पल भी ध्यान नहीं हटाता वहां से। तो और फिर कथा कर सुनाने वाला भी योग्य हो, अधिकारी हो, तभी उसका लाभ मिलता है। तो उसने 7 दिन कथा सुनाई सुखदेव ऋषि ने, तो कितना उद्धार किया कि वो स्वर्ग चला गया, क्योंकि यहाँ की संसार की से उसका मन हट गया। और स्वर्ग वो केवल सुधा सागर यानी श्री भागवत की कथा सुनने से नहीं, वो एक बहुत पुण्यकर्मी प्राणी था। बड़े बड़े यज्ञ किया करता था, क्योंकि उस समय जो ब्राह्मण होते थे वो वेद का पाठ करते थे, वेदों के मंत्रों का पाठ करते थे, ओम नाम का जाप करते थे। और उन जैसा भी वो वेदानुसार साधना करते और करवाते थे, वो यज्ञ होती थी, धर्म यज्ञ होते थे, भंडारे करते थे। तो उस यज्ञ के परिणाम स्वरूप वो स्वर्ग चला गया। लेकिन उस कथा ने इतना काम किया, वो भी अधिकारी के द्वारा सुनकर, कि उसकी आस्था यहाँ से हटकर और श्रीमद् भागवत के अंदर वर्णित उस स्थान की, भगवान श्री कृष्ण की महिमा से वो उसमें आस्था बन गई। और जहाँ आशा ता बासा होई, मन कर्म वचन सुमरियो सोई, इस आधार से वहां चला गया। तो इन कथाओं से हमने पुण्यात्माओं एक बहुत निष्कर्ष निकालना अच्छा, और अपने जीवन को उसी तरह ढालना है। अब जैसे अब किसी ने देख ले मेरे गुरु बन गए, मैं भी तो तुम्हारे पाठ कर दूंगा, कोई काख में पोथी दे और चल पड़े है, मैं भी पाठ कर दूंगा। क्यों चल पड़ते हैं? क्योंकि उनको पता है पैसे चाहिए, और श्रद्धालुओं ने साधना करवानी है, अनुष्ठान करवाना है, और वो स्वयं ज्ञान से अपरिचित है श्रद्धालु, इसलिए इन नकली गुरुओं का और पाठकर्णियों का दाव लगा हुआ है। आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। नमस्कार जी। नमस्कार सर। क्या नाम है जी आपका? सुनीता दासी। बहन जी आप कहाँ से हैं? गांव दुलेड़ा, जिला झज्जर। संत रामपाल जी महाराज से आप कब जुड़ी? 2016 7 मई को। बहन जी संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले क्या आप कोई भक्ति साधना भी करती थी? हाँ मैं करती थी। मेरी मम्मी पापा पीछे से राधा स्वामी थे और देवी देवता की पूजा भी करते थे। मैं व्रत वगैरह भी रखती थी। मैंने सारे मथुरा के मंदिर और दिल्ली के सारे मंदिर, सारे व्रत सब कुछ कर रखा है। फिर आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आईं? संत रामपाल जी महाराज की शरण में ऐसे आई कि मेरे मम्मी पापा हरियाणा में मेरी शादी कराना चाहते थे, पर मैं मना कर रही थी। मैं कहा मम्मी आपको कैंसर है और आपका इलाज कौन देखेगा, आपकी सेवा पानी कौन करेगा। लेकिन ज़बरदस्ती मम्मी पापा ने शादी करवा दी। पता नहीं परमात्मा अपनी शरण में बुलाना चाहते थे शायद मुझे। मैं इतनी दुखी हो चुकी थी कि नौकरी पर जाती थी, रोड पर गिर जाती थी और इतना ही कहती थी, हे परमात्मा तू धरती पर है भी है या नहीं है, या सिर्फ दुख देने के लिए तू पैदा हुआ है या हमें पैदा करता है। इतना कहते मैं रोज़ इसी तरह कभी गिरती कभी पड़ती आती। मम्मी पापा को संभाल रखा था हम दोनों बहनों ने। उसके बाद मेरी शादी हो गई। तो शादी होने के बाद मेरे हस्बैंड ने संत रामपाल जी महाराज से नाम ले रखा था। तो वो मेरे को कहते थे कि तू सत्संग सुनेगी, तू सत्संग सुनती है? मैं कहा हाँ, हम राधा स्वामी से नाम ले रखे मेरे मम्मी पापा, तो मैं सत्संग में जाया करती थी। तो कहते ले मैं तुझे चिप देता हूँ, तू टीवी में सत्संग सुन लिया कर। मैं कहा नहीं, आप मेरे साथ बैठोगे तो ही मैं सत्संग सुनूंगी, मुझसे ये बोरिंग काम नहीं होता।
तो कहते ठीक है। तो मेरे साथ अपनी दुकान जल्दी, हमारी किराने की दुकान है तो वो जल्दी बढ़ाकर मेरे साथ सत्संग देखा करते थे। तो मैं ये देखती थी कि कब खत्म होएगा, मैं टाइम देखती रहती, मैं कब खत्म होगा, कब 8:30 होंगे, कब 8:30 होंगे। इस तरह करते करते एक एक दिन बीतता गया और मेरी दिलचस्पी बढ़ती गई। तो मैं उनको कहती थी, मैं कहा आप ना इसको उसमें ब्लूटूथ में लगा दो, मैं काम करते करते सुन लिया करूँगी। तो ऐसे ही छोटा बच्चा, मतलब बच्चा मेरे पेट में हो गया। तो फिर क्या कहते हैं, मेरी दिलचस्पी बढ़ती गई। एक दिन क्या हुआ, क्या कहते हैं, 6ठा महीना लग रहा था तो मैं बाथरूम में गिर गई। बाथरूम में गिरने से मेरी ब्लीडिंग होने लगी। तो डॉक्टर ने कहा बच्चा उल्टा हो गया है, तो ये आसानी से नहीं होगा, बहुत मुश्किल चांस है होने का। और दूसरा क्या कहते हैं, इनकी रीढ़ की हड्डी टेढ़ी है तो नहीं हो पाएगा। तो वो वहाँ से उन्होंने ऐसा कह के मेरे को कह दिया कि आप पीजीआई चले जाओ। वहाँ पर गए तो डॉक्टरों ने नॉर्मल दवाई दे के वहाँ से भेज दिया। डॉक्टरों ने इनको बाहर आके जवाब दे चुके थे कि मुश्किल है बच्चा होना इसके, तो या तो बच्चा रहेगा या माँ रहेगी, ऐसा करके उन्होंने कह दिया था इनको। मुझे पता चल चुका था कि डॉक्टर साहब उनसे ये कह के गए हैं। तो पूरा दिन पूरी रात मैं तड़पती रही और मेरे मुंह से सिर्फ इतना ही निकलता, हे बंदी छोड़, मुझे बचा लो। डॉक्टरों को कहती, डॉक्टर साहब मुझे या तो मुझे मार दो या कहते हैं मेरा ऑपरेशन कर दो। या तो डॉक्टर सोचते थे शायद इसका नॉर्मल हो जाए, लेकिन नहीं हो पा रहा था। डॉक्टरों ने 10-12 इंजेक्शन मेरी रीढ़ की हड्डी में लगाए, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। बड़े डॉक्टरों को बुलाया गया तो उन्होंने कहा कि इसका तो ऑपरेशन ही करना पड़ेगा, इसके बस की बात नहीं है बच्चा करना। तो फिर उन्होंने मेरा क्या कहते हैं ऑपरेशन करा और मैं ऑपरेशन थिएटर में ही थी। मैं डॉक्टरों को ऐसे बोल रही हूँ, डॉक्टर मेरा नाम लेते, और गुरुजी मेरे सपने में आए, बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी महाराज। उन्होंने मेरे को इस तरीके से आशीर्वाद दिया और ब्लैक कलर की जैकेट थी, व्हाइट कलर का कुर्ता था और सफ़ेद बाल थे और ऐसे मुस्कुरा रहे थे जैसे पता नहीं कि मेरे सामने क्या आ गया है, एकदम जैसे बहुत तेज रोशनी में, और मुस्कुरा के मेरे को आशीर्वाद दे के चले गए। तो मेरा बच्चा इतनी देर में हो गया। मेरे को थोड़ा सा होश आया। मेरी नंद थी, मेरी सिस्टर थी, वो डॉक्टर साहब से परमिशन ले रही थी, तो वो कहते हैं इनको होश आएगा जब बच्चा देंगे। तो फिर क्या कहते हैं, मेरी दीदी ने मुझे आवाज़ लगाई कि सुनीता इसको ले जाए। तो मैंने एक आँख खोल के मैंने हाथ से इशारा किया, ले जाओ, ऐसे करके मैंने इशारा कर दिया। फिर अगले दिन मेरे हस्बैंड आए मेरे से मिलने के लिए, तो मैंने कहा आपके गुरुजी मेरे सपने में आए थे, संत रामपाल जी महाराज। तो कहते क्या बोले? मैं कुछ भी नहीं बोला, उन्होंने तो मुझे आशीर्वाद दिया था, बस मुस्कुराए थे। तो कहते पागल तेरी उम्र बढ़ा दी, तू मरने वाली थी, डॉक्टर साहब ऐसे ऐसे बाहर बोल के गए थे। मैं कहा हैं? कहते हाँ। मैं कहा अच्छा। फिर मैं घर आ गई। 22 दिन बाद घर आई तो हॉस्पिटल में भी गांठ थी, लेकिन वहाँ पर दूध निकल रहा था मेरा। घर आते ही छाती में ऐसे गांठ बन गई जैसे किसने ईंट रख दी हो मेरी छाती के अंदर। ऐसे ईंट रख दी कि हजारों सुई चुभ रही हैं। ना तो वो दर्द था, ना तो वो पता नहीं क्या चीज़ थी, जैसे कोई हजारों लोग मेरी छाती के अंदर सुई चुभा रहे हैं और ब्लीडिंग निकले। और डॉक्टर कहते दूध निकालो और फेंक दो। और जबकि मैं दूध भी निकाल के फेंक रही थी मशीनों से, और डॉक्टरों ने जो दवाई दे रखी थी उनसे दूध पिघल रहा था और मैं उनसे निकाल के फेंक रही थी। तो फिर क्या कहते हैं ऐसे ही घटना घटती गई। तो दिल्ली में क्या कहते हैं दीनदयाल उपाध्याय हॉस्पिटल है हरिनगर में, वहाँ पर मेरी मम्मी लेके गए, बड़ा हॉस्पिटल है वो भी। तो वहाँ भी डॉक्टरों ने कहा कुछ नहीं है, खाली दूध जम रहा है। उन्होंने देख के बड़े डॉक्टरों ने मुझे वहाँ से भेज दिया। फिर हमारे वहाँ पे प्राइवेट हॉस्पिटल है, तो मम्मी पापा वहाँ लेके गए। तो वहाँ पे भी क्या कहते हैं, उन्होंने कहा कुछ नहीं है, खाली दूध जम रहा है और कोई बात नहीं है, ये दूध बच्चा छोटा दूध पी नहीं रहा इसलिए ये वो हो रहा है। पीजीआई में भी लेके गए, वहाँ पे भी उन्होंने यही कहा। घर के गाँव में जो जहाँ मेरी शादी हो वहाँ पे जो हॉस्पिटल है वहाँ पे खाली नींद के इंजेक्शन लगा देते, सुबह भी लगा के जाते, वो मेरे को दिन में भी लगा के जाते, रात को भी लगा के जाते, लेकिन मुझे नींद एक पल नींद नहीं आ रही थी। इतनी भयंकर बीमारी थी, पता नहीं कांटे थे कि क्या था मेरे शरीर के अंदर, मुझे खुद को नहीं पता। फिर मेरे हस्बैंड मुझे हार के कहते, जब मैं रो गिड़गिड़ाऊं मौत मांगू, तो मेरे को कहते चल मैं तुझे नाम दिला देता हूँ। तो मैं हार चुकी तो थी, जिंदगी से मुझे प्यार ही नहीं था, मतलब मैं मरने वाली थी, यूँ समझ लो। मैं यूँ ही कहती थी मुझे मार दो जी, मेरा गला घोट दो और बच्चे को या तो आप रख लेना या मम्मी पापा को दे देना। इतना कह के मैं रोती रहती थी, रात दिन तड़पती रहती थी, ना कुछ खाती थी ना कुछ। मैं कहा कभी दूध ना जम जाए, कुछ खाऊंगी तो दूध बन जाएगा, इस डर से मैं कुछ खाती भी नहीं थी। और ऑपरेशन से तो बेबी हो ही रखा था, तो इसलिए ना तो चलना मेरे बस की था, ना बेबी को उठाना मेरे बस की था, इतनी मैं हार चुकी थी। फिर ये मुझे लेके गए संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा दिलाने रोहतक में। तो फिर जैसे ही गुरुजी ने मुझे नाम दिया, एलईडी के थ्रू उन्होंने मुझे नाम दिया था। तो जैसे ही उन्होंने नाम दिया, जैसे ही मैंने क्या कहते हैं प्रसाद लिया और नाम दीक्षा लेती, ऐसे लगा जैसे पता नहीं मेरे शरीर में क्या था, जैसे मैं बिल्कुल हल्की होगी। बहुत सारा वजन मेरे ऊपर लाद रखा था किसी ने और मैं हल्की होगी। बस मैं वहीं से मैं 2 मिनट बैठी और बैठने के बाद भगत जी ने कहा आप जाओ। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद क्या आपको कुछ लाभ भी प्राप्त हुए? सर पहला लाभ तो ये हुआ परमात्मा का नाम लेने के बाद कि क्या कहते हैं मेरी छाती में जो चीज़ लगती थी ना, जो
पता नहीं क्या चीज़ थी, शायद उपरा था, मैं जानती हूँ मेरे ऊपर उपरा हो रखा था। भूत प्रेत की समस्याएं थी जो क्या कहते हैं होने से पहले भी मुझे हो रहा था, लेकिन उस समय तो मुझे बहुत ही होने लग गया था। तो जो नाम दीक्षा लेने के बाद वो एकदम हल्का हो गया। मैं बता रही हूँ ना, जिस तरह मैंने गुरुजी ने मुझे नाम दिया तो ऐसा लगा जैसे मेरे शरीर से कोई बोझ उतर गया, मैं हल्की होगी, बहुत हल्की होगी। तो इस तरीके से मेरे को लाभ मिला। फिर क्या कहते हैं इस बीमारी से मुझे छुटकारा मिला। मैं नाम लेने के बाद, मम्मी के घर जाने के बाद, तो वहाँ पे मेरी सिस्टर आई थी छोटी वाली, तो उसके फ़ोन में मूवी थी। वो कहती तू मूवी देखती है? मैं कहा नहीं, तेरे जीजाजी ने मना करा है कि मूवी देखेंगे तो नाम टूट जाएगा। फिर वो कहती ले तू देख, अक्षय कुमार की नई मूवी लगी है। तो मैं देखने लगी उसके फ़ोन में, तो थोड़ी सी देख ली, थोड़ी सी सुबह, थोड़ी सी शाम, थोड़ी सी, ऐसे करके मैं रात को पूरी मूवी करके सो गई। जैसे मैं सुबह उठी तो मम्मी ने चाय दी कि बेटा उठ जा, चाय पी ले। मैंने चाय पी, तो मैं चाय पी रही हूँ और कह रही मम्मी मुझे पहले जैसी चीज़ें लग रही हैं छाती में। मम्मी कहती बेटा ऐसे हो रहा होगा। मगर नहीं मम्मी, लग रही हैं। ऐसे पीते जा रही, एकदम मैंने हाथ से कब छोड़ दिया, बोला मम्मी मुझे मैं मर गई, मेरे को पहले जैसी लग रही, मैंने क्या कर दिया। ऐसे करके फिर मैं बहुत जोर जोर से रोने लगी। मेरी पापा और दीदी मेरे को हॉस्पिटल लेके गए। वहाँ लेके गए, डॉक्टरों ने क्या कहते हैं प्राइवेट हॉस्पिटल में लेके गए थे, तो उन्होंने नींद का इंजेक्शन लगा दिया और गोलियां भी दे दी नींद की, और ग्लूकोज भी चढ़ा दिया। ना तो मुझे नींद आई और ना ही मुझे कोई फर्क पड़ा। मैं रोने लगी बहुत जोर जोर से, मम्मी मुझे मार दो, मुझे पहले वाली बीमारी शुरू हो गई है। मैंने कहा मम्मी आपके घर में कुछ है, मुझे यहाँ आते बीमारी शुरू हो गई है, मुझे आया हुआ 1 दिन नहीं हुआ। ऐसे करके मम्मी ने कहा रुक जा, मैं अभय को फ़ोन करती हूँ, यानी कि मेरे हस्बैंड को फ़ोन करा। तो फिर वो क्या कहते हैं आए, उन्होंने मुझसे पूछा तेरे को क्या हुआ। मैं कहा मतलब मेरी हालत उन्होंने देखी, पहले जैसे मैं रो रही हूँ और तड़प रही हूँ। तो कहते हैं कि तूने क्या किया था? मैं कहा कुछ नहीं किया। कहते कुछ गलती की है। मैं कहा गलती नहीं की, मैंने अन्नू के फ़ोन में मूवी देखी थी। कहते तूने पूरी मूवी देख ली? मैं कहा हाँ जी। तो कहते बस तूने गलती कर दी, तूने नाम तोड़ दिया गुरुजी का, तुझे पता था ना पिक्चर नहीं देखनी है, ये सब चीज़ें नहीं करनी है। तो मैं कहा मुझसे गलती होगी, मैं क्या करूँ। मैं रोने लगी और ज़ोर ज़ोर से रोने लगी कि मैंने हाय नाम तोड़ दिया, अब मुझे नाम नहीं मिलेगा। तो कहते तू गलती मान परमात्मा से, संत रामपाल जी महाराज से प्रार्थना करके गुरुजी आज की रात दे दो, सुबह मैं आ जाऊंगी चाहे किसी भी हाल में आऊँ। तो मैंने हॉस्पिटल में प्रार्थना करी। थोड़ी जैसी मैंने प्रार्थना करी, थोड़ी देर बाद में एकदम हल्की होगी कि हाँ मेरे बिल्कुल धीरे धीरे दर्द खत्म हो गया। मैं कहा ओ जी मेरा तो दर्द खत्म हो गया। तो कहते चल अब घर चलते हैं और सुबह फिर हम अपने घर चलेंगे। फिर मैं वहाँ हॉस्पिटल से मम्मी के घर आ गई, सुबह फिर वो अपने घर ले आए। फिर वहाँ आके मैंने अपना नाम शुद्ध कराया, मैं फिर ठीक होगी। ठीक होने के बाद में भगत जी 1 महीने की बात है, मेरा बेबी छोटा ही था, तो उसको सुसु नहीं आया। उसने पूरी रात सुसु नहीं किया। सुबह में उठी तो मैंने देखा बिस्तर तो गीला ही नहीं है। मैं इनसे कह रही, मैं कहा लगता है आज अंश ने सुसु नहीं किया। तो कहते कोई बात नहीं, बच्चा है कर लेगा। मैं कहा नहीं, इसने पूरी रात बुबू पिया है तो सुसु और लैट्रिन तो ये रोज करता है और दिन में 10-10 बार करता है। मैं कहा डॉक्टर भी कहते हैं कि ये सुसु और लैट्रिन सही कर रहा है। मैं कहा आज इसने क्यों नहीं किया? कहते नहीं कर लेगा, तू थोड़ा इंतजार कर। फिर मैंने 10 बजे तक इंतजार करा। मैंने कहा जी इसने सुसु नहीं करा। फिर इन्होंने डॉक्टरों से पूछा तो डॉक्टर ने कहा इसको लिम्का पिला दो, कर लेगा। लिम्का छोटा बच्चा था, थोड़ा बहुत मैंने जैसे भी चम्मच से उसके मुंह में डाल दी, उसने पी ली। तो फिर मैंने कहा नहीं करा इसने सुसु, शाम होगी 4-5 बज गए, मैं कहा सुसु नहीं करा। फिर डॉक्टर ने गोली दी। वैसे डॉक्टर लोग जल्दी से गोली नहीं देते इतने छोटे बच्चे को, तो उन्होंने गोली दे दी कि इसमें से चौथा हिस्सा देना। चौथा हिस्सा गोली का दिया, लेकिन उसने फिर भी सुसु नहीं किया। रात के 9 बज गए इंतजार करते करते कि कर लेगा, दवाई का असर होगा, लिम्का का असर होगा, पर उसने नहीं, सुसु भी नहीं किया। फिर क्या कहते हैं 9 बजते ही डॉक्टर के पास वो फिर गए। फिर डॉक्टर ने कहा ये अब हमारे बस की नहीं है, आप इसे ना हॉस्पिटल में लेके जाओ, हॉस्पिटल वाले डॉक्टर बताएंगे क्या दिक्कत है इसे। तो फिर रात के 9 बज रहे थे और मैं और मेरा हस्बैंड हैंडीकैप है, हमारे पास कोई भी नहीं है, पापा ने भी अलग कर रखा है, हम 2 ही रहते हैं और तीसरा मेरा बेबी है। तो फिर क्या कहते हैं मैंने प्रार्थना करी हाथ जोड़ के। हमारे क्या कहते हैं बरामदे में गुरुजी का पोस्टर लग रहा है बहुत बड़ा, संत रामपाल जी महाराज का। तो मैंने दोनों हाथ जोड़ के, आंखों में आंसू आ गए मेरे कि मैं एक तो मैं अपनी तकलीफ से परेशान थी उस टाइम पे और ठीक होगी। फिर मैंने कहा पता नहीं बच्चे को क्या परेशानी लग रही है, मैं कहा पता नहीं हमारे पीछे कौन पड़ रहा है। मैंने दोनों हाथ जोड़ के परमात्मा की तरफ हाथ करे और बोला गुरुजी हमारे बस की कुछ नहीं है, हम 2 अपाहिज है, कहाँ लेके भागेंगे, इतने छोटे बच्चे को कैसे गोदी में लेंगे और कहाँ कहाँ धक्के खाएंगे। इतना कहते ही हाथ नीचे करे हैं, बच्चे को जैसे देखा तो उसने पूरा बेड गीला कर दिया। मैं इतनी आंखों में आंसू आ गए और मैं रोती रोती कह रही हूँ, मेरे हस्बैंड दुकान में थे, मैं उनको रोते रोते चिल्ला के कह रही हूँ ओ जी सुसु कर दिया, ओ जी सुसु कर दिया, देखो देखो सुसु कर दिया। परमात्मा
मैं ऊपर दोबारा से देखी एक नज़र ऐसे करके, तो गुरुजी मुस्कुराए। मैं कहा देखा देखा आपके गुरुजी मुझे सपने में भी मिलते हैं। मैं कहा आप तो ऐसे बोलते थे ना कि तू पीछे से ऐसे नाम लेकर आ रही है राधा स्वामी के, तो तेरे तू भक्ति नहीं करती। मैं कहा देखो मैं भक्ति करती हूँ ना, परमात्मा को पता है। मैं कहा आपको कुछ भी नहीं पता, आपको क्या पता मैं भक्ति करती हूँ कि नहीं करती। मैं कहा आप तो मुझे ऐसे ही कहते रहते हो कि मैं मंत्र नहीं करती, मैं ये नहीं करती। मैं कहा अगर मैं नहीं करती तो परमात्मा क्या मेरे साथ ऐसा करते। मैं कहा देख संत रामपाल जी महाराज हमारे साथ है। मैं कहा देख बड़े पापा हमारे साथ है। मैं कहा देख इतना चमत्कार करा परमात्मा ने। फिर भगत जी मेरी एक बहन है पंजाब में रहती है, मेरी सिस्टर, तो वो मुझे कहती कि उसका हस्बैंड ना बहुत दारू पीता था, तो मेरे जिया जी बहुत ड्रिंक करते थे, इतनी ड्रिंक करते थे। एक दिन उसका फ़ोन आया मेरे पास, कहती कि बच्चे की फ़ीस भरनी है और उनका किराया देना है और क्या कहते हैं घर में आटा भी नहीं है, मैं कहाँ से गुजारा करूँ, मेरी नौकरी भी छूट गई सुनीता। मैं कहा दीदी मेरी एक बात मानेगी। कहती हाँ। मैं कहा तू नाम ले ले। उसने उस दिन तो मेरी बात टाल दी और फ़ोन काट दिया। फिर अगले दिन फिर मैंने फ़ोन किया। मैं कहा मैं पूछ लूँ शायद उन्होंने खाना खाया है कि नहीं खाया, नौकरी मिली है कि नहीं मिली दीदी को। तो मैंने फ़ोन करा, मैं कहा दीदी आपको नौकरी मिल गई। कहती नहीं। कह रही मुझे अगर कोई मशीन मिल जाए ना मोटर की चलाने वाली तो मैं अपना गुजारा कर लूँ। मैं कहा दीदी एक बार फिर से कह रही हूँ मेरी बात मानेगी। कहती हाँ। मैं कहा दीदी तू ना संत रामपाल जी महाराज से ना दीक्षा ले ले, देख मेरी इतनी बड़ी बीमारी तुमने अपनी आंखों से देखी ना कि मैं मौत मांग रही थी उस समय। मैं कहा तो फिर तुम्हें इतना सब्र नहीं है कि मैं जब एक ऐसी लड़की सही हो सकती हूँ, ऐसी लड़की खुश हो सकती हूँ, अपाहिज मैं तो मेरे पास तो कुछ भी नहीं था, परमात्मा ने फिर भी सब दे दिया, तो क्या तुम मेरी बात नहीं मानोगी। तो कहती चल तेरे लिए मैं ये काम कर लेती। मैं कहा मेरे लिए नहीं, आप अपने लिए करोगे। मैं कहा ठीक है चलो मेरे लिए ही कर लो। इतनी बात मैंने कह दी। तो मैंने कहा आप गुरुजी से इतना कहो, हे परमात्मा तू इस धरती पर है ना तो मुझे मशीन दिला दे। वो रात को कह के सोई और सुबह उसको मशीन के लिए पैसे किसी ने दे दिए, तो जहाँ से उसको मिलने थे, जहाँ उसने पहले नौकरी करी थी, तो वहाँ से उसको 5-6 हज़ार रुपये मिल गए। तो वो अपनी मोटर की मशीन ले आई। मोटर की मशीन लेने के बाद उसने क्या कहते हैं मेरे को फ़ोन किया। फिर उसने मुझसे कहा कि मुझे मशीन मिल गई सुनीता, मैंने देखा तेरे गुरुजी का चमत्कार। मैं कहा देखा ना दीदी चमत्कार। कहती हाँ। मैं कहा फिर। कहती उसने फिर अपने मुंह से ही कह दिया कि मुझे नाम लेना सुनीता, मुझे नाम सेंटर बता के नाम दीक्षा कहाँ मिलेगी। फिर मैंने भगत जी को बोला, अपने हस्बैंड को बोला, मैं कहा दीदी नाम लेना चाहती हैं। कहती वो अचंभा हो गए, कहते इतनी जल्दी तेरी दीदी नाम लेना चाहती है, वो तो नहीं मानने वाली थी। मैं कहा परमात्मा चाहे ना सब कुछ करा सकता है। मैं कहा अब मैं नहीं लेना चाहती थी ना, मैंने कहा मेरे को दिलाया ना गुरुजी ने, मैं इतनी दुखी थी। तो कहते हाँ। फिर मैंने कहा आप ना उनको नाम बताओ कि कैसे नाम मिलेगा उनको वहाँ पर। फिर वो वही तुरंत नाम लेकर आई। नाम लेके आने के बाद क्या कहते हैं उनको क्या कहते हैं नौकरी मिल गई। फिर वो अपनी मोटर उठाकर उस ऑफिस में चली गई। और मेरे जीजा जी जो ड्रिंक करते थे उन्होंने भी नाम दीक्षा ली। संत रामपाल जी महाराज जी से मेरी दीदी के हस्बैंड ने नाम दीक्षा ली, जो इतनी ड्रिंक करते थे, जो 24 घंटे नशे में पड़े रहते थे, जो एक दिन कमाते थे और सारा उसमें ड्रिंक में लगा देते थे अपना पैसा। बच्चों के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचते कि हाँ मेरे बच्चे इतने बड़े हो रहे हैं, उनकी शादी करनी है, पढ़ाई लिखाई कुछ नहीं सोचते वो। और आज मेरी दीदी इतनी खुश है ना, उन्होंने अपने आप ही दीदी से किताब मांगी, जीने की राह, गुरुजी संत रामपाल जी महाराज की उन्होंने किताब पढ़ी। किताब पढ़ने के बाद उन्होंने दीदी को कहा कि मैं तेरे गुरुजी से नाम लूँगा। तो वो जाके मुक्तसर में नाम दीक्षा लिया है। तो मेरे जीजा जी ने ड्रिंक छोड़ दी और अपना भक्ति कर रहे हैं और गुजारा कर रहे हैं और लाभ बहुत हैं। जब मेरे ससुर जी ने हमें अलग किया था तो कुछ भी नहीं दिया था, खाली एक मकान था, बर्तन भी नहीं दिए थे। आज परमात्मा की दुआ से मेरे पास सारी चीज़ है, जो चीज़ किसी के पास नहीं है परमात्मा की दुआ से आज मेरे पास है। इतने लाभ दिए हैं कि बताना चाहूँ ना तो बस धरती, कागज, पेंसिल, पेन सब खत्म हो जाए। धन्यवाद जी। सच साई।